हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कॉपी करना एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर, कैसे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। तो बड़े ध्यान से देखिए, कॉपी फंक्शन है, DICT फंक्शन है आपके पास में। डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन क्या है ये अभी बात करेंगे। और इक्वल्स टू ऑपरेटर है आपके पास में, एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करने का मेथड, तरीका। ओके, इतने सारे मेथड्स क्यों हैं? देखो, हर मेथड अपने आप में कुछ ना कुछ लेकर के आ रहा है। क्या लेकर के आ रहा है वो हम जब यूज करेंगे तभी जानेंगे, है ना। आपने कंसेप्ट देखा होगा शैलो कॉपी का, है ना। तो ये शैलो कॉपी का कंसेप्ट है क्या, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो, कुछ भी नहीं, पहले तो मेथड देखो, वे देखो कि कैसे करना है। बात हो रही है कॉपी करने की, है ना। आउटपुट कैसे आ रहा है, क्या हो रहा है फर्दर, वो चीजें हम देखेंगे। बस एक को दूसरी में कॉपी कैसे करना है। एक तो मेथड आपका कॉपी, ठीक है। दूसरा DICT से। तीसरा आपका कि भाई एक को ऐसे उलट दो, है ना, बाल्टी भर के बस दूसरे में उलट दो, ठीक है। ओके, एक आपका ये हो गया। एक आपका यहां पर कॉम्प्रिहेंशन, कुछ भी नहीं है इसमें। आपने क्या किया, बस अपनी प्रोग्रामिंग का लॉजिक लगाया है। अगर ये आपको नहीं भी पता था ना पहले, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। जब तक आप बहुत डीप में प्रोग्रामिंग नहीं सीख लेते हो, तब तक जो है आपके सामने नहीं आती ये वाली चीज, ठीक है। तो ये कोई ऐसे बड़ा वो कोई नहीं है अलग से मेथड या अलग से वो हो। बस आपको पता है कि ऐसे एक लूप यूज हो जाता है, बस आपने उसी चीज का फायदा उठा करके कॉपी किया है ये, ठीक है। कोई ऐसे वे बना नहीं है, मतलब अलग से क्रिएट नहीं हुआ है। कि जैसे इवैल फंक्शन भी हम किस लिए यूज करते थे, मतलब इवैल फंक्शन भी तो हम फायदा ही उठा रहे थे ना। इनपुट फंक्शन आपको रिटर्न कर रहा है आंसर किसमें, स्ट्रिंग के अंदर, तो हमने वो इवैल में डाल दी, क्योंकि इवैल क्या करता है, स्ट्रिंग में आउटपुट गेट करता है। वही चीज हमने यहाँ पर की है कि हमने इस तरीके से बस एक लूप चलाया था और हमारे पास डिक्शनरी की वैल्यू पेयर आती गई। तो हमने सोचा अच्छा, ऐसे तो फिर हम कॉपी भी कर सकते हैं इसका डेटा और दूसरी डिक्शनरी में पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये है। बाकी मैं आपको एक एक करके बता देती हूँ। देखो क्या चीज है, इतने सारे मेथड्स क्यों है, हर मेथड का क्या, ये शैलो कॉपी का कंसेप्ट क्या है, देखो समझो इस चीज को। सबसे पहले तो ना मैं आपको सिंपल तरीके से डिक्शनरी कॉपी करना बताती हूँ कि एक बड़ा ही इजी आसान तरीका डिक्शनरी को कॉपी करने का क्या है। कुछ भी नहीं, आप लो एक डिक्शनरी, मान लो 2 ले ली और उसमें आपने डिक्शनरी कॉपी कर दी, ठीक है। और मैं डिक्शनरी 2 को प्रिंट करा रही हूं, तो आपके सामने 2 प्रिंट हो जाएगी। और अगर मैं डिक्शनरी 1 प्रिंट करा रही हूं, 1 प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, मान ली हमने बात कि हमारे पास क्या हो गया। अब मैं एक काम कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, अब मैं एक काम कर रही हूँ कि मैं कॉपी करने के बाद ना डिक्शनरी 1 है ना, उसके नेम के अंदर ना कुछ नाम डाल रही हूं, ठीक है। मैं क्या रही हूं, ध्यान से सुनना। मैं बनाई डिक्शनरी, कॉपी किया डिक्शनरी को, सुपर। अब एक डिक्शनरी ना, दोनों में से एक के अंदर मैंने कुछ चेंज कर दिया। कर दो चेंज, क्या ही दिक्कत है, कर सकते हैं ना चेंज, कर दिया। अब जब मैंने चेंज किया ना, और फिर मैंने चेंज तो एक में किया, डिस्प्ले मैंने दूसरी भी करा ली। अब आप देखोगे कि यार थप्पड़ तो एक की बजा था, दर्द दोनों की हो गया। चेंज एक में किया था, लेकिन चेंजेस रिफ्लेक्शन जो है वो हमें दोनों में दिखाई दे रहे हैं। हाउ दिस इज पॉसिबल, कैसे 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 कैसे, यही कंसेप्ट आपको बताना है। क्योंकि आप अगर इसको इस वे से कॉपी करते हैं तो क्या होगा, यहां पर एक में किया गया चेंजेस दूसरे में रिफ्लेक्ट होगा, दूसरे में किया गया चेंजेस पहले में रिफ्लेक्ट होगा। यानी कि राम श्याम एक घर में रह रहे हैं, राम के घर पर कलर हो रहा है तो श्याम के घर पर भी हो रहा है, ठीक है। क्योंकि उनके घर का एड्रेस क्या है वो सेम है। मैं ये क्या चीज आपको कह रही हूं, समझो इस चीज को। अगर आप यहां पर एक फंक्शन यूज करते हो, ID क्या कर रहा था, वो डिनोट करके बता रहा था ना कि फलाने फलाने का मेमोरी एड्रेस क्या है ना। तो आपने डिक्शनरी 1 किया, अब आप क्या कर रहे हो, डिक्शनरी 2 कर रहे हो। तो जिस हिसाब से तुम्हारा आउटपुट आया है, उस हिसाब से तुम्हारा अंदाजा ठीक लगा होगा कि भाई दोनों का मेमोरी एड्रेस क्या होगा, सेम होगा, है ना। तो जब हमें कुछ इस तरीके की रिक्वायरमेंट आती है कि भाई सीता गीता 2 बहनें, एक के थप्पड़ मारो दूसरी के दर्द हो, मतलब एक के चेंज करो दूसरी के भी रिफ्लेक्ट करे आपको आपकी डिक्शनरी के अंदर डेटा, तब आप ऐसे वैसे कॉपी कर लो। बट जब हम कुछ ऐसे करते हैं, जैसे आपका ये तरीका था डिक्शनरी और कॉपी वाला, है ना। जैसे हम डिक्शनरी वाला कर लेते हैं, DICT, और मैंने यहां पर अंदर डाला डिक्शनरी 1।
अब मैं अगर चेंज करूंगी और मैं एक में चेंज करूंगी तो वो दूसरे में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, यही आपकी शैलो कॉपी है। ठीक है, तो यानी कि आपके पास क्या आया, जब चेंज करने एक का एड्रेस ये है, दूसरी का एड्रेस ये है, क्यों? क्योंकि उसने क्या किया, बस उसकी कॉपी आपको दे दी। एक्चुअल वाला अलग अलग है, मतलब डिक्शनरी 1 का एड्रेस अलग है, ये अलग घर में रह रही है, डिक्शनरी 2 अलग घर में रह रही है, ऑल दो डेटा सेम है दोनों के अंदर, दोनों अलग अलग है। अब जब आपने इसमें चेंज किया है ना, डिक्शनरी के अंदर जब आप इसमें चेंज कर रहे हो, तो क्या हो रहा है, ध्यान से सुनो, जो जिसमें चेंज हो रहा है वो उसी में रिफ्लेक्ट हो रहा है, दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ठीक है, ये दोनों अलग अलग हैं। ठीक है, अगर आप चेंज मान लो नहीं भी करते हो तभी भी इनका एड्रेस सेम आएगा, चाहे सॉरी अलग आएगा, चाहे वैल्यू सेम क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि इन्होंने क्या किया, अलग ही डिक्शनरी आपकी दोनों डिक्शनरी 1 और 2 क्रिएट की है, तो जब आप चेंज करोगे ना इनमें तो वो अलग अलग ही रिफ्लेक्शन होगा आपको। तो ये तरीके से भी अलग आ रहा है, बट एक और तरीका है जो हमारे पास में, वो कॉपी फंक्शन वाला, तो मैं कॉपी से ऐसे कर रही हूं, उससे भी यही सेम चीज होगी जो अभी अभी हुई है। ठीक है, DICT फंक्शन से, राइट। तो आपको अभी तक में ये दो बातें तो अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि ये और ये जो है शैलो कॉपी के ऊपर बात करते हैं। यहां पर आपके पास क्या होगा, जो चेंजेस होंगे वो ओरिजिनल में ही होंगे, मतलब एक ही कॉपी है जो बनेगी, है ना। तो ये आपको समझ में आया, शैलो कॉपी कंसेप्ट ये भी समझ में आया। यहां पर इसको पढ़ लेते हैं, देखो, इफ यू यूज इक्वल्स टू, यानी कि असाइनमेंट ऑपरेटर टू असाइन वन डिक्शनरी इनटू अनदर, इट क्रिएट्स अ न्यू डिक्शनरी बट अ रेफरेंस टू द ओरिजिनल। Changes in one will affect the other one. Any changes in one dictionary affects the other because they are same object. Right? I hope this is clear. अब आते हैं हम अलग प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के ऊपर। ठीक है, अब कुछ भी नहीं, इसके अंदर कोई बड़ी तोप है जो नहीं हुई है। क्या हुआ है, आपके पास में इस लाइन को समझने की आपको जरूरत है। ठीक है, ओके, हाँ, एड्रेस तो इसमें भी अलग ही है ना, तो इसको मैं उड़ा ही देती हूँ। ठीक है, शैलो कॉपी का कंसेप्ट इसमें भी है। अब इस चीज को समझो, क्या चीज हुई है, देखो, यहां पर एक की है, एक वैल्यू है। ठीक है, अब क्या हुआ, आपने ना ये सीधा सा फोर लूप यूज किया है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैं ये सब हटा दूं। और मैं यहां पर ये लेकर के आऊं। देखो, अब इस चीज को समझना, उसको समझने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ आइटम्स फंक्शन वर्क्स। अंडरस्टैंड दिस, आइटम्स फंक्शन क्या करेगा, बट उससे भी पहले देखो, मन करता है कि जड़ से आप लोगों को उठा के ऊपर लेकर के जाए, है ना, बिल्कुल जड़ से देखो, सबसे पहले आप आइटम्स को ही सीखो यार। आइटम्स क्या कर रहा है यार, ये क्या कर रहा है, एक एक का ट्यूपल बना बना करके ना लेकर के आ रहा है। ठीक है, जितनी तुम्हारी डिक्शनरी के अंदर आइटम्स है ना, उन सब पेयर को ना ट्यूपल बना बना करके। ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूं, मैं यहां पर ये कर रही हूं, तो इसके अंदर क्या आएगा, पहले पेयर आएगा किसका, नेम और कोमल का, फिर पेयर आएगा आपके पास, फिर पेयर आएगा आपके पास। तो जब आपके पास ये पेयर आ रहा है ना, तो उस पेयर को आप क्या कर रहे हो, जैसे मैं यहां पर आई दे देती हूं नाम, और मैं यहां पर आई प्रिंट करती हूं, तो अब क्या आएगा, वो जो है ना ट्यूपल, वो एक एक करके आपके पास ऐसे पेयर लाल। ओके, सो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास ना जो आइटम फंक्शंस है ना, वो ट्यूपल में आंसर कर रहा है, आपको ये चीज पता है, एक एक की वैल्यू पेयर को लेकर के आ रहा था। अब मैंने क्या किया, मैंने जे लगा दिया साथ में। ठीक है, तो मतलब क्या होगा, आपके पास जो कीज है ना, वो सारी की सारी आई में जाएंगी, जो वैल्यूज हैं वो सारी की सारी जे के अंदर जा रही हैं, है ना। क्यों, क्योंकि आइटम्स फंक्शन खुद क्या कर रहा है, की वैल्यू पेयर को लेकर के आ रहा है एक एक करके। ठीक है, तो जब ये पेयर में ऐसे लेकर के आ रहा है, तो आई के अंदर आई वाली चीजें, यानी कि सारी की सारी कीज, चाहे वो नेम हो, एज हो, सिटी हो, और जे के अंदर उसकी वैल्यूज जा रही हैं। ठीक है, तो ये आपने दो आइडेंटिफायर डिक्लेयर किए हैं उनको रिसीव करने के लिए। ठीक है, किनको, की वैल्यू पेयर को, क्योंकि आइटम्स फंक्शन का काम ही यही है, क्या काम है, की वैल्यू पेयर को एक्सेस करना।
ठीक है, तो ये बंच में ला रहा है, तो आप इस तरीके से उसको एक्सेस कर रहे हो। अब मैं अगर आई लगाऊंगी अकेला तो मेरे पास ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी, आई मतलब कीज की वैल्यूज। और अगर मुझे साथ ही साथ ये भी चाहिए वैल्यूज भी, तो मैं जे लगा दूंगी, क्योंकि मैंने वैल्यू को रिसीव करने के लिए जे लिख रखा है। ठीक है, तो ऐसे वैल्यूज आ जाएंगी। बट अगर आप ऐसे करते हो कि की वैल्यू नाम लिख, इट्स ओके, दे आर नॉट कीवर्ड। ठीक है, मैंने इसको इसलिए लिखा है ताकि हमें समझ में आए कि क्या किसमें जा रहा है। ठीक है, तो बस ये लिख दोगे तो आंसर तो सही सेम आएगा, चाहे अब इसका नाम शक्तिमान गंगाधर रखो, चाहे की वैल्यू रखो, इट डजेंट मैटर बिकॉज दे आर जस्ट नेम्स। अब मैंने इसी प्रोग्रामिंग कंसेप्ट का फायदा उठाया है और आपकी एक डिक्शनरी को दूसरे में कॉपी किया है। क्या किया है, ए लेकर के इक्वल्स टू, और उसमें ऐसे कि कॉलन, क्योंकि हमारी डिक्शनरी में कॉलन यूज होता है, वैल्यू, और यहां पर कर्ली ब्रैकेट्स का यूज करना है क्योंकि आप डिक्शनरी के कंसेप्ट को यहां पर फॉलो कर रहे हो। तो ये एक तरीके से आपकी एक नई डिक्शनरी बन रही है। ठीक है, तो देखो की में की रिसीव हो जाएगा, वैल्यू में वैल्यू चली जाएगी, और फोर लूप का कंसेप्ट आपको पता ही है। ठीक है, तो अब आप इसको प्रिंट करोगे, कोई बड़ी तोप नहीं है कि यहाँ पर कुछ चमत्कार हो गया, यहाँ पर वही हुआ है जो एक्चुअल में होना चाहिए था। ये ना होता तब आपका डाउट आता कि क्या है, तो की में की, वैल्यू में वैल्यू। ठीक है, तो ये कंसेप्ट है जो हमारी बेसिक प्रोग्रामिंग का था, उसको उठा करके हमने कॉपी मेथड यूज कर लिया, मतलब कॉपी कर लिया, राइट। तो ये हमने बेसिकली चीज है जो यहाँ पर अप्लाई की है, बाकी कुछ भी नहीं है। और बस ये आपको समझ में आ चुका है कि भाई की डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशन मतलब हमने ऐसे की वैल्यू के पेयर से कंसेप्ट उठा करके, फोर लूप के कंसेप्ट से कंसेप्ट उठा करके ऐसे हमने कॉपी कर दिया एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी के अंदर। ठीक है, तो ये चीज हमने यहाँ पर नोटिस करी कि की में की, वैल्यू में वैल्यू जाकर के आपकी एक नई डिक्शनरी आ रही है। अब जब हमारी अगली क्लास होगी तो मैं आपको यहाँ पर फंक्शंस कराऊंगी बिल्ट इन, बट इसमें बहुत सारे फंक्शंस ऐसे हैं जो आप और मैं कर चुके हैं। जैसे आप अगर हिसाब लगा लो, कॉपी, पॉप, पॉप आइटम, की, डिक्शनरी, ये सब हम कर चुके हैं। तो मैं इनको नहीं कराऊंगी ऑफ कोर्स अगली क्लास के अंदर, क्योंकि मैं इनको बड़े ही डीप कंसेप्ट्स के साथ समझा चुकी हूँ, चाहे वो सर्चिंग हो, चाहे वो डिलीशन हो। तो हम लोग ये गुड वाले कर रहे हैं, सॉर्टेड, डिफॉल्ट, राइट। तो ये सब हम करेंगे एंड दैट्स इट फॉर नाउ। और माइक की आवाज चली गई थी तो मेरे को दोबारा से इसको क्रॉप करके डालना पड़ा। ओके, तो फिर ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच। चैनल को आप सब्सक्राइब है जो ऑफ कोर्स कर चुके होंगे, क्योंकि मेहनत हमारी भी जारी है एंड ऑफ कोर्स आपके साथ साथ हमारी भी जारी है। तो आप हौसला अफजाई के लिए नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर है जो डालेंगे, एंड सब्सक्राइब तो कर ही चुके होंगे। बाय बाय ऑल।